10.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो बता दिए हैं, इसलिए यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 में जो है उसमें पहला हिसाब लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। उसके बाद कह दिया कि AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तब हमसे पूछ रहा है यहाँ एक नंबर में साइन A कॉस A और 2 में पूछ रहा है साइन C कॉस C। देखिए इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका कर्ण भी पता करना पड़ेगा, यानी कि इस त्रिभुज का तीनों भुजा पता करना पड़ेगा, तब जाके जो पूछ रहा है उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले काम रहा कि ये कर्ण को पता करना है कि कर्ण क्या है। तो यहाँ जो है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से त्रिभुज में चलेंगे तो समकोण त्रिभुज ABC में, ये समकोण त्रिभुज ABC में चलें तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो पहले ये भी लिख सकते हैं, मतलब AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस ये AB का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर AC निकालें हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर का रूट। इसमें मान भरें तो BC का मान है 7 का स्क्वायर प्लस AB का मान है 24 का स्क्वायर। और इसको जब हल करेंगे तो ये हो गया 49 और ये हो गया 576। 24 गुना 24 576 होता है। जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625 हुआ, जो कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 25। यहाँ से पता चल गया AC जो होगा वो आपको 25 सेंटीमीटर होगा। अब जो पूछ रहे हैं वो निकाल लेते फटाफट। अतः एक नंबर जब चलेंगे, एक नंबर में हो जाएगा साइन A। अब याद कीजिए इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि ये आधार लंब जो है चेंज होता रहता है वो एंगल के अनुसार, और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से साइन A की बात करते हैं तो A इसके सामने की भुजा जो है वो लंब होगा और ये होगा आधार, और कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। इसके सामने का भुजा ये लंब बनेगा, यानी BC बटे कर्ण हो गया AC। अब इसमें मान बिठा देते हैं, BC हो गया 7 बटे कर्ण हो गया AC 25। एक आंसर ये हुआ। उसी तरह पूछ रहा है कॉस A, तो कॉस A निकालेंगे तो सेम उसी तरह फॉर्मूला लगाना है कॉस A। अब A की बात ही हो रहा है तो इसके सामने का भुजा ये हो गया लंब और ये हुआ आधार, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी B/H होता है। तो आधार हुआ ये AB बटे H हो गया AC, तो हो जाएगा AB बटे AC। AB का मान हो गया 24 बटे 25। एक आंसर ये हुआ। 2 नंबर चलेंगे तो 2 नंबर में कह रहे साइन C कॉस C। तो देखिए साइन C अगर निकालें तो अब C के अनुसार लंब आधार ढूंढना पड़ेगा। C यहाँ ऊपर में है, इसके सामने का भुजा देखेंगे ये हो गया AB, जो कि आपको लंब का कम करेगा, और ये बनेगा आधार। तो इसके सामने का भुजा हुआ लंब, ये हुआ आधार। तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बना AB बटे कर्ण हो गया AC। हो जाएगा AB बटे AC। AB का मान 24 बटे 25। और उसके बाद इसी में कॉस C है, कॉस C। अब इस C के अनुसार चले तो ये हो गया लंब, ये होगा आधार,
और कॉस में होता है आधार बटे कर्ण यानी कि b/h। तो मतलब BC बटे AC हो जाएगा, यानी BC बटे AC। BC का मान है 7 बटे AC का मान है 25। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर में आपको फिगर दिया हुआ है, करे क्या आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आकृति बना लिए हैं, यही आकृति है। इसमें आपको ये PQ दे दिया 12 सेंटीमीटर और ये PR दे दिया 13 सेंटीमीटर। अभी जस्ट 1 नंबर का सॉल्यूशन किए और उसमें समझे कि जब तक तीनों भुजा नहीं मालूम पड़ेगा तब तक इस तरह का सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका पहले नीचे वाला भुजा को सॉल्व करते निकालते हैं कितना होगा, उसके बाद ये सबको हल करें। ट्रिपलेट के अनुसार चले तो 5 हो जाएगा, लेकिन ये आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा कैसे होगा। चलिए पाइथागोरस प्रमेय में चलते हैं। ये आपको पूछ रहा है 10p और माइनस कॉट r क्या होगा। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR में चलेंगे तो देखिए ये कर्ण हुआ, तो फॉर्मूला होता है आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, वही लिखे। अब इसमें अगर मान बिठा के सॉल्व करें तो PQ आपको 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR पता नहीं है, QR छोड़ देते हैं, और PR पता है 13 का स्क्वायर। अब इसको इधर कर लें तो QR बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा 144। अब ये वर्ग है इधर आके वर्गमूल हो जाएगा, तो QR बराबर हो जाएगा यानी 169 में 144 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 5। यहाँ से पता चल गया QR जो है वो आपको 5 है। अब हमसे पूछ रहा है इसका मान, यानी 10p माइनस कॉट r का मान पूछ रहा है। तो देखिए एंगल, बार बार बोल रहे हैं कि एंगल के अनुसार लंब आधार चेंज होते रहता है, इसलिए यहाँ लंब और आधार ध्यान से लेना पड़ेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो चलिए P के अनुसार देखते हैं। P के अनुसार देखें तो इसके सामने का भुजा हो गया ये QR, तो ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार। अब 10p की बात करते हैं तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार P/B होता है। इसके सम्मुख का भुजा हो गया ये लंब यानी QR बटे आधार, आधार हो गया आपको ये PQ। उसी तरह यहाँ कॉट R की बात करते हैं तो R के सामने देखिए, R के सामने की भुजा देखें तो ये आपको PQ हो गया, ये हो गया लंब और ये बनेगा आधार, और इसमें होता है आधार बटे लंब, मतलब B/P होता है। आधार हो गया QR बटे PR हो गया लंब, तो आधार बटे लंब होता है PQ। अब दोनों देखिए मान सेम है, चाहे तो यहाँ भी 0 कर सकते हैं, लेकिन मान बिठा के करते हैं। QR का मान है 5 बटे PQ है 12 माइनस, उसी तरह ये 5 बटे हो गया 12, और दोनों सेम चीजें तो हो गया 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है साइन A बराबर 3/4, तो कॉस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो इस तरह का जब भी सवाल आएगा, और इधर जो भी आपको है 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, 6 तो थोड़ा सा अलग है, 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर, ये सब जितना भी सवाल है सब 3 के जैसा ही है, इसलिए 3 का जो है अच्छा समझना है। इसमें क्या कह रहे हैं, और इसमें कह रहा है कि आपको साइन A बराबर दे दिया 3/4, तब पूछ रहा है
कॉस ए और टेन ए का मान बताइए। देखिए इस तरह का सवाल जो भी है तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसका प्रयोग करना है। इसमें आपको साइन ए बराबर दे दिया 3/4। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, मतलब लंब बटे कर्ण। इसको हम p/h मान सकते हैं, p/h लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से देखिए, तो p बराबर हो गया 3k और h बराबर हो गया 4k। मतलब a के लिए कोण a, चूंकि साइन a की बात हो रहा है तो कोण a के लिए ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार। तो लंब हो गया आपको 3k, ये 3k हो गया और ये हो गया आधार 4k। एक चीज यहाँ ध्यान देना है, ये वास्तव में अनुपात होता है और अनुपात जो है हमको पता नहीं है वास्तव में इसका मान कितना है, तो इसलिए k लेना पड़ता है। अगर k नहीं भी लेंगे तो आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन वो बनाने का तरीका गलत माना जाएगा। इसलिए ऐसे समझिए, ये वास्तव में जो है p/h का अनुपात है 3/4। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ जो है इसके जगह 9 हो, इसके जगह 12 हो? ऐसा भी तो हो सकता है। इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा 3/4। उसी तरह ऐसा भी तो हो सकता है कि pH जो है ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20। ये भी तो हो सकता है, 5 तिया 15, 5 चौके 20, मतलब फिर कट के 3/4 ही आ गया, जो कि आपको यहाँ साइन ए बराबर दिया है। यहाँ से पता ये चल रहा है कि ये वास्तव में लंब और आधार का वैल्यू नहीं है या कर्ण का मान नहीं है। अच्छा, ये 4k जो है ये कर्ण है यानी 4k। तो वास्तव में जो यहाँ इससे पता चल रहा है कि ये जो है वास्तविक मान नहीं है 3 और 4। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नियम के अनुसार चलें तो k मान के बनाना पड़ेगा, तब जाके सही माना जाएगा। अगर k लेके नहीं बनाते तो वो गलत हो जाएगा और आंसर तो मिल जाता है लेकिन बनाने का तरीका गलत माना जाएगा। इसलिए यहाँ हम मान लिए हैं कि p बराबर 3k और h बराबर 4k, जो कि साइन a बराबर होता है p/h यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो इसके अनुसार ये मान लिए। अब बच गया क्या, बच गया ये a भी। तो a भी पहले पता करते हैं, उसके बाद देखेंगे जो पूछ रहा है। इसलिए a भी पहले ढूंढना है। a भी कैसे निकलेगा सोचिए, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार। आधार निकलना तो पाइथागोरस चलना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC। ABC में चलेंगे तो लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर और इक्वल टू कर्ण हो गया AC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब इसमें बिठा दीजिए जो मान मालूम है। BC हो गया 3k का स्क्वायर और AB नहीं मालूम है, AB का स्क्वायर और AC मालूम है 4k का स्क्वायर। यहाँ से निकालना है AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर निकालना तो ये हो गया 4 चौके 16 के स्क्वायर और ये प्लस है, इधर आके माइनस, 3 गुना 3 करेंगे 9 के स्क्वायर। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 9 घटा देंगे, 16 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 7, तो 7 के स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। तो 7 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √7, लेकिन k निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो √7k, यहाँ से पता चल गया AB जो है वो √7k है। अब जैसे तीनों भुजा पता चला, तो तीनों भुजा पता चलने के बाद जो हमसे पूछ रहा है उसका मान फटाफट निकाल देना है। तो बस देखिए, अतः cos A हमसे पूछा है, cos A, तो cos A क्या होगा, इसके सम्मुख भुजा जो है वो बनेगा लंब और ये बनेगा आधार। तो लंब हुआ ये, आधार हुआ ये, और cos थीटा में होता है आधार बटे कर्ण। आधार बना AB और कर्ण बनेगा AC। AB का मान हो गया √7k और AC का मान हो गया 4k। तो 4k के कट गया तो हो गया √7/4। आंसर ये हुआ। उसके बाद tan पूछा है यानी tan A। फिर उसी तरह देखिए A का ही बात हुआ है, इसलिए इसके सम्मुख भुजा हो गया ये लंब और ये हुआ आधार। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार P/B। तो लंब हो गया यहाँ BC बटे ये हो गया
बी। बी सी का मान हो गया 3 के बटे इसका मान हो गया रूट 7 के। तो ये के कट गया तो 3 बटे रूट 7 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट 3 नंबर के जैसा ही है। जिस तरह से 3 नंबर बनाए जस्ट उसी तरह सेम क्वेश्चन है, बस अंक बदला है और त्रिकोणमितीय अनुपात बदला है। तो 4 नंबर 5 नंबर सेम 3 के जैसा ही बनेगा। तो इसलिए फटाफट देखते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्व होगा और इसका आंसर होगा। इसमें लिखा है कि यदि कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह का सवाल बनिए तो फिगर जरूर बना लीजिए त्रिभुज। इससे क्या होगा, गलत होने की चांस कम रहता है। इसलिए फिगर बना लिए सम राइट एंगल ट्रायंगल यानी ए बी सी। बी ले लिए समकोण ए इधर और सी इधर ले लिए। अब यहाँ हमको दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। 15 को इधर कर दीजिए, हो जाएगा कॉट ए बराबर 8 बटे 15। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, मतलब बी बटे पी होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ से बी मान लेते हैं 8 के और पी मान लेते हैं 15 के। तो माना कि बी बराबर 8 के और पी बराबर 15 के। तो बच गया क्या, देखिए ए के लिए अगर चलें, इस ए की बात करते तो इसके सामने की भुजा ये हुआ लंब, लंब जो कि आपको पी बराबर 15 के है, ये हो गया 15 के। उसके बाद ये बनेगा आधार जो कि बी बराबर आपको है 8 के, ये हो गया 8 के। बच गया ये निकालना ए सी। ए सी कैसे निकलेगा, तो वही पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर और बराबर ए सी का स्क्वायर। इसमें मान बिठाते बी सी मतलब ये 15 के का स्क्वायर प्लस ए बी का मान 8 के का स्क्वायर और इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी यानी एच मान सकते, चूँकि संकेत में यहाँ एच माने हैं इसको एच मान सकते। चलिए एच का स्क्वायर यहाँ से 15 के है तो 15 को हो जाएगा 225 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर और ये हो गया एच स्क्वायर। यहाँ से अगर एच निकालें तो 15 225 प्लस 64 5 4 9 और 6 2 8 और प्लस ये 289। उसके बाद के स्क्वायर और ए यहाँ वर्ग है, इधर कर देंगे वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ 289 है और 289 हो जाएगा 17 का वर्ग है 289 और के निकल गया। यहाँ से एच जो है वो निकल गया 17 के। जैसे तीनों भुजा पता चला तो जो पूछ रहा है आपको निकाल लीजिए। हमसे पूछ रहे साइन ए और सेक ए का मान। देखिए अतः साइन ए, तो साइन ए की बात करते तो इसके सामने का ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार। सूत्र में होता है लंब बटे कर्ण। लंब हो गया BC और कर्ण हो गया AC। तो BC का मान है 15 के और AC का मान है 17 के। यहाँ से के कट गया तो 15 बटे 17 ये हुआ आंसर। और उसके बाद सेक ए, तो सेक ए की बात करते तो देखिए ए की बात करते तो इसके सामने का ये लंब ये हुआ आधार और सेक में होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो गया AC, आधार हो गया ये AB। तो यहाँ से AC का मान हो गया 17 के और AB का मान हो गया 8 के। यहाँ से के कट जाएगा तो 17 बटे 8। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन 5 नंबर है, इसलिए 5 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है जस्ट 3 और 4 के जैसा है। इसमें लिखा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेक थीटा दिया है इसको छोड़ के, और त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल हुआ था 6
6 में से 1 आपको दिया है और बाकी जो 5 बच गए वो आपको निकालना है। तो देखिए जब भी इस तरह का आएगा तो बोले त्रिभुज बना लेना। बना लिए ABC और B मान लिए समकोण और इसमें थीटा दे दिया। अब की बार A या C नहीं दिया, थीटा दिया, तो मान लेते हैं ये A जो है ये आपको थीटा है, यानी कि कोण A को मान लिए थीटा, तो थीटा माने। तो चलिए सेक थीटा की बात करते हैं तो सूत्र में होता है कर्ण बटे आधार, मतलब H/B होता है। H/B होता है तो इसके सम्मुख देखिए, इसके सामने का ये लंब और ये बनेगा आधार। आधार हो गया मतलब 12, तो इसको 12 के मानिए। कर्ण हो गया 13, तो इसको मानिए 13 के। यहाँ से मान लेते हैं B बराबर हो गया 12 के और H बराबर हो गया 13 के। बच गया P निकालना है, तो P निकालना तो पाइथागोरस प्रमेय। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं पाइथा समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। देखिए ये इसका स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर बराबर कर्ण AC का स्क्वायर। यहाँ से मान भरें तो देखिए BC पता नहीं है, मतलब B का स्क्वायर निकालना है और B नहीं P का स्क्वायर निकालना है और प्लस AB हो गया 12, तो 12 के का स्क्वायर, AC हो गया 13 के का स्क्वायर। यहाँ से P अगर निकालें ये हो गया 144 के स्क्वायर, ये पहले इधर लिखते हैं, ये 169 के स्क्वायर, ये प्लस है इधर आके माइनस 144 के स्क्वायर। अभी ये P स्क्वायर है, अगर P निकालें तो हो जाएगा 169 में 144 घटा देंगे तो 25 के स्क्वायर और इसका रूट, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और के स्क्वायर से एक के निकल जाएगा। मतलब यहाँ से P पता चल गया, हो गया 5 के। अब क्वेश्चन के अनुसार चलें तो ये कह रहे हैं कि सेक थीटा जो है इसको छोड़ के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। मतलब 6 में से 1 दिया है, 5 को निकालना है। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। अतः साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है P/H लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हो गया आपको 5 के, तो 5 के बटे कर्ण हो गया 13 के कट गया तो 5/13, ये वो आंसर। उसी तरह कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा निकालना तो आधार बटे कर्ण, आधार हो गया आपको ये यानी B/H होता है। B का मान हो गया 12 के, H का मान हो गया 13 के, यहाँ से के कैंसिल, तो 12 बटे हो गया 13, ये हुआ। उसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी कि P/B, तो P/B होता है तो P का मान हो गया 5 के और इसका मान हो गया 12 के, तो के कैंसिल, तो 5/12। उसके बाद कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा होता है, टेन का उल्टा, यानी B/P हो जाएगा। B 12 के बटे 5 के कैंसिल, तो 12/5, ये वो आंसर। सेक आपको दिया हुआ है तो सेक को निकाला नहीं है, कॉसेक बच गया। कॉसेक निकालते हैं, यानी कॉसेक थीटा होता है H/P, यानी कि ये साइन का उल्टा होता है तो H/P हो जाएगा। H/P, H का मान हो गया 13 के और P का मान हो गया 5 के कैंसिल, 13/5। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन हुआ और सब आंसर हुआ। तो 1 से लेके 5 तक का सॉल्यूशन इसमें किए, और 6 जो है थोड़ा सा इस टाइप से अलग है, इसलिए अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे।